हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रिक की लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम आप सभी के सामने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जितना भी विद्रोह किया गया था उससे रिलेटेड ट्रिक बताएंगे। साथ ही साथ जो है इसका हम प्रभावित क्षेत्र और संबंधित नेता का भी है ना जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जितना भी विद्रोह हुआ था, जैसे हो गया चेरो विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, भील विद्रोह, है ना, इस तरीके से पूछा जाता है कि इसके नेता कौन थे और ये कहाँ हुआ था। ठीक है, इसी से रिलेटेड आज हम ट्रिक की जानकारी से इसको याद करेंगे। बहुत ही फनी और बेहद आसान ट्रिक है, बहुत ही कम शब्दों में हम इसको कवर कर लेंगे। बहुत ऐसे अगर आप इसको रटना चाहें तो आप याद नहीं कर सकते हैं रट कर। ठीक है, याद करने के बाद आप तुरंत भूल जाएंगे। इस कारण से हम इसका ट्रिक से याद करेंगे और बहुत ही अजीब अजीब तरह सा ट्रिक रहेगा, आप सभी को बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, सभी लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ। सबसे पहला आपके सामने है सन्यासी विद्रोह। तो याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह। तो याद रखिएगा सन्यासी जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ हुआ था, बंगाल और बिहार में हुआ था। और इससे किसके द्वारा किया गया था, तो एक व्यक्ति थे केना सरकार और एक थे दर्जी नारायण। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ सन्यासी। सन्यासी और बिहार, देखिए बिहार और बंगाल में अक्सर जितना भी सरकार होता है सब क्या होता है, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, बिल्कुल सन्यासी लोग भी क्या करते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा कहाँ होता है, बिहार और बंगाल में। अब क्या करते हैं वो लोग, अपनी सरकार बना लेते हैं। अब जैसे ही सरकार बन गई क्या करते हैं, कपड़ा अपना सिलाने के लिए क्या करते हैं, दर्जी के पास जाते हैं। तो यहाँ से याद रख सकते हैं दर्जी नारायण। ठीक है, जैसे ही नया नया सरकार बना तो है ना कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, टेलर के पास, दर्जी के पास। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल केना सरकार और दर्जी नारायण के विरुद्ध में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह से हो जाएगा, फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था, मजनून शाह और चिराग अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए जितने भी फ़कीर होते हैं वो सब अक्सर कहाँ चले जाते हैं, जैसे काम धाम करने के लिए कहाँ जाएंगे, कोलकाता। क्योंकि कोलकाता में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है मांस का उत्पादन कहाँ होता है, मछली का उत्पादन कहाँ होता है, कोलकाता में होता है, यानी पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है मजनून शाह, है ना, मतलब जो व्यक्ति जो है मतलब किसी भी टाइम पढ़ाई नहीं करते हैं ना, मतलब यहाँ वहाँ घूमते हैं, उसको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, मजनू नाम दे सकते हैं, मजनून। तो इस तरह से आप मजनून शाह याद कर सकते हैं। और वो अंत में क्या होंगे, वैसे व्यक्ति फ़कीर का ज़िंदगी जीते हैं ना, और वो कहाँ चले जाते हैं, पश्चिम बंगाल। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार में। बिहार का कौन सा जगह, भागलपुर। किनके विरोध में किया गया, तो तिलका मांझी के, इनके क्या थे, इनके प्रमुख नेता थे। याद रखिएगा तिलका मांझी जो भागलपुर, आप इस तरीके की चीज़ें तो आदि हो सकता है आपसे। पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार में, बिहार के भागलपुर, और किनके द्वारा किया गया, तो तिलका मांझी। अगला क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं चुआरो विद्रोह। चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था, बांकुड़ा। बांकुड़ा कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। किसके द्वारा किया गया था, दुर्जन सिंह। मतलब जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वही चोरी का काम करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ चुआरो विद्रोह। तो चुआरो विद्रोह कौन करते हैं, दुर्जन व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा क्या चुरा लेंगे, है ना, जो आपके घर से जो बहिष्कृत सामान होगा, जैसे कूड़ा हो गया, ये सब। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि चुआरो जो विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था, बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल, और किसके द्वारा, दुर्जन सिंह के द्वारा किया गया था। मतलब दुर्जन व्यक्ति का काम ही होता है चोरी करना, है ना, इस तरीके का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था, झारखंड, भूषण सिंह के द्वारा। बिल्कुल ईजी है, चेरो कहाँ पड़ता है, झारखंड में। ठीक है, और भूषण सिंह इसके क्या थे, इसके विरुद्ध में जो नेता खड़े हुए थे, ठीक है, उनका नाम था। इन्हीं के द्वारा ये आंदोलन सफल हुआ। चुआरो विद्रोह कहाँ पड़ता है, हुआ था झारखंड में, किनके द्वारा, भूषण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला आपका पोलीगारो विद्रोह कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में, और इसके नेता कौन थे, वीर पी कट्टा वामन। अब देखिए इसको याद करने का, कैसे याद करेंगे हम इसको, तो याद करने का बेहद आसान तरीका हम इसको बताएंगे। जैसे तमिलनाडु के लोग कैसी भाषा बोलते हैं, तमिल भाषा। और तमिल भाषा जब बोलेंगे, ठीक है, तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, है ना, और ऐसा लगेगा कि वो लोग क्या क्या दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। मतलब पोलीगारो क्या दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और हम लोग को समझ में नहीं आएगा, है ना। और उनके पास तो कट्टा होता है काटने की, मतलब लड़ाई झगड़ा जब होता है तो क्या निकालते हैं वो लोग, तलवार वगैरह काटने उठने के लिए निकालते हैं ना। तो यहाँ देखिए क्या बोलते हैं, कट्टा वामन, मतलब वामन। तो कट्टा यहाँ से याद रख सकते हैं, तो किनके पास होता है, आप देख सकते हैं पोलीगारो विद्रोह कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में, और इसके नेता कौन थे, तो याद रखिएगा वीर पी कट्टा वामन।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने है ना, वेलाटाम्पी विद्रोह। वेलाटाम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? ट्रावणकोर। ठीक है, वेलाटाम्पी ट्रावणकोर। और इसके नेता कौन थे? वेलुथाम्पी। बिल्कुल रिलेटेड है, तीनों एक जैसे हैं, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अगला भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। और सेवाराम, अगर आप राम की तरह सेवा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? पश्चिमी घाट में आपको स्नान करना होगा, है ना। तब इस भील विद्रोह, है ना, इस भीड़ में विद्रोह करके लोगों को न्याय दिला सकते हैं और उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो सेवाराम याद रखिएगा, पश्चिमी घाट, भील विद्रोह। ठीक है। अगला है रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में, है ना। चित्तर सिंह कहाँ हुआ था? चित्तर सिंह। अब देखिए क्या हुआ था कि कोई व्यक्ति था अपना, कहाँ गया था? मासी के यहाँ, है ना। यहाँ देखिए रामोशी, जो मासी के यहाँ गया था, और वो कहाँ, है ना, पश्चिमी घाट में, किसी भी घाट में नहाने के लिए गया। अब जैसे ही पता चला, ठीक है, जैसे ही पता चला, है ना, कि विद्रोह होने वाला है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रामोशी विद्रोह। जैसे ही पता चला कि विद्रोह हो रहा है, अब वो डर करके क्या हो गया? उसी पानी में चित गिर गया, है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ चीतर सिंह, कैसे गिरा? तो चित गिर गया, याद रखिएगा। उसी घाट में जहाँ नहाने गया था, उसी घाट में क्या हो गया? वो चित गिर गया। तो याद रखिएगा, चित्तर सिंह, पश्चिमी घाट, रामोशी विद्रोह। अगला आपसे क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था, याद रखिएगा। असम, असम का कौन सा जगह, किसके द्वारा किया गया था? टीपू के द्वारा। आप सबको पता है कि टीपू सुल्तान जो है बिल्कुल एक पागल किस्म का इंसान, मतलब अगर किसी भी क्षेत्र में चले जाते थे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, तो उनका जीत हासिल करना ही सबसे बड़ा मकसद हो जाता था अक्सर। तो इनकी मृत्यु जो है 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो पागलपंथी यानी कि पागल जैसा कौन लड़ते थे? मतलब ताकतवर आदमी। पागल आदमी कैसा होता? ताकतवर होता है ना। तो टीपू सुल्तान क्या थे? पागल थे, याद रखिएगा। और ये कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। और गोमधर कुंवर, अब देखिए गोम से याद रखिएगा गांव, गोम से याद रखना है गांव। और गांव में अक्सर क्या होता है, लोग, है ना, आहोम, होम चले आते हैं कब? शाम होने से पहले ही, है ना। शाम होने से पहले ही लोग कहाँ चले आते हैं? घर चले आते हैं, है ना। असम शाम, आहोम, है ना। घर चले आते हैं कहाँ? गांव में, बिल्कुल, है ना। समय से पहले सब लोग खाना खुना खा करके सो जाते हैं। इस तरीके का काम कहाँ होगा? गांव में होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला देखिएगा बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार और उत्तर प्रदेश। और इसके नेता कौन थे? तो याद रखिएगा सैयद अहमद तूतीमर। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए बहावी आंदोलन यानी कि हवा वाला जो काम बहता है, जिसको कहते हैं अंधविश्वास, ये सब कहाँ हो सकता है? बिहार और उत्तर प्रदेश में हो सकता है ना। क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ तक कि इनकी शिक्षा की जो अथी है वो भी कम है। ठीक है। देखिए मेरा मकसद सिर्फ है याद करवाना, ठीक है। तो इस तरीके का आप रिलेट कर सकते हैं। वहाबी आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है। और सैयद अहमद तूतीमीर के द्वारा। ठीक है। और अक्सर जब इस तरीके का अंधविश्वास फैल जाता है, हवा जब यहाँ बह जाता है, तो लोग क्या करते हैं? अंधविश्वास में चले जाते हैं और क्या कर सकते हैं? लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं ना। इस तरीके का हो जाता है ना। क्या बोलता है? शायद हम क्या है, तो है ना, इधर से तू मैं करने लगता है, तो तूती मेरे याद रख सकते हैं, है ना। वो बोलता है हम नहीं थे, वो बोलता है हम नहीं थे, है ना। तो इस तरीके का जब सिचुएशन आ जाता है तो बीच में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। किस कारण से? अंधविश्वास के कारण, है ना। जब हवा बह जाता है तो ऐसे जगहों पर क्या होता है? लड़ाई हो जाती है और तू मैं करने लगते हैं। ठीक है, याद हो गया। अगला क्वेश्चन है कोल विद्रोह छोटा नागपुर गोमधर कुंवर जी के द्वारा किया गया। अब देखिए यहाँ भी आया गोम, गोम से याद रखना है हमको गाँव। गाँव में क्या होता है ना, जब छोटा बच्चा कहीं चला जाता है ना, मान लीजिए छोटा बच्चा कहीं चला गया खेत उत में, है ना, वहाँ पर आप कोई नाक काट लिया, तो सब लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को, डॉक्टर को कॉल करके बुलाते हैं, है ना। या फिर छोटा बच्चा को शाम होने से पहले ही, है ना, कॉल करके बुला लेते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा ये अहोम विद्रोह असम में हुआ था गोमधर कुंवर के द्वारा। और कॉल करके कब किसको बुलाते हैं? तो छोटा बच्चा, क्योंकि अगर नहीं आएगा शाम होने से पहले तो क्या होगा? उसको झाड़ झंखड़ में क्या होगा? नाक काट लेगा, सांप काट लेगा। तो इस तरीके से आप कहाँ होता है इस तरीके का काम? तो गाँव में होता है। तो याद रखिएगा गोमधर कुंवर कोल विद्रोह। अगला है भूमिज विद्रोह। भूमि विद्रोह कहाँ है? झारखंड में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? गंगा नारायण हंगामा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ भूमि, यहाँ लिखा हुआ हंगामा, समझ गए होंगे आप सब कि भूमि से रिलेटेड ही सबसे ज़्यादा हंगामा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। भूमि मतलब होता है ज़मीन, लैंड। भले ही वो भूमि झार झारखंड वाली भूमि हो, मतलब, है ना, मतलब उपजाऊ भूमि ना हो, है ना,
उपजाऊ भूमि ना हो, लेकिन वही भूमि के लिए कि लोग क्या करते हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं, है ना, भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कि है ना ये ज़मीन मेरा है, अगर गलत करेगा तो क्या करेंगे, जो नारायण है, भगवान है, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था, झारखंड में, और किसके विरोध में, गंगा नारायण हंगामा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह कहाँ हुआ था, असम और तीरथ सिंह के द्वारा। अक्सर हम लोग तीरथ पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, है ना, और जब लौटते समय शाम हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, क्योंकि है ना बाहर में हवा चलता है, ठंडी ठंडी हवा चलता है, जिसके कारण क्या होगा, तबीयत खराब होगा और हमें खांसी सर्दी ये सब सिचुएशन आ जाता है। तो खांसी विद्रोह याद रखिएगा, असम में हुआ था तीरथ सिंह के द्वारा। ठीक है, तीरथ सिंह मतलब तीरथ पर गए थे, तीर्थ यात्रा पर, तो याद रखिएगा असम, यानी कि शाम होने से पहले हम नहीं लौट पाए तो हमें क्या हो गया, खांसी हो गया। अगला क्वेश्चन, कंध विद्रोह। कंध विद्रोह कहाँ हुआ था, उड़ीसा, चक्र बिसोई। ठीक है, ये थोड़ा टफ हो सकता है, इसका ट्रिक हम नहीं बना पाए हैं, तो आप सब लोग अगर बन जाता है तो हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम भी याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए सिर्फ एक ही छूटा है। अगला देखिएगा, फराइजी आंदोलन। फराइजी से याद रखिएगा, फायर मतलब जब कोई गोली चलाता है, बमबारी करता है तो फायर होता है ना, और ये जब फायर होगा तो लोग कहाँ छुप जाएंगे, बंगले में। फायर होगा, आग चलेगा, गोलियां चलेगी, तो लोग कहाँ छुपेंगे, बंगले में। ठीक है, और क्यों छुप जाएंगे, क्योंकि टूटू मियाँ मतलब दो मुस्लिम का झगड़ा जब होता है तो मुस्लिम लोग के पास तो आप अक्सर जानते होंगे कि तलवार बंदूक सब घर में रखा ही रहता है पहले से, है ना। तो यहाँ पर देखिए टूटू मियाँ, जब दो मुस्लिम यानी कि टूटू मियाँ है ना, जब दो व्यक्ति आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या होगा, फायर होगा, आंदोलन होगा, है ना, और लोग कहाँ छुप जाएंगे, बंगले में छुप जाएंगे। देखिए मेरा मकसद सिर्फ है इसको याद कर लेना, क्योंकि बहुत टफ है इसको याद करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नील विद्रोह। नील विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार और बंगाल में। बिल्कुल सबको पता है कि बिहार बंगाल चंपारण में नील की खेती होता था, चंपारण सत्याग्रह सबको पता है। और यहाँ लिखा हुआ तिरुत सिंह, है ना, तिरुत सिंह। इस तरीके से नील विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार और बंगाल में, और तिरुत सिंह के द्वारा किया गया था। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, है ना। अब देखिए जब नील का विद्रोह जब हो रहा था, ठीक है, तो लोगों का क्या था, अंग्रेजों का इस पर इतना रुतबा था, यहाँ देखिए लिखा हुआ है रुत, है ना, तिरुत। लोगों का जो है, खासकर बिहार और बंगाल के जितने भी व्यक्ति थे उस पर अंग्रेज क्या करते थे, अपना धाक जमाते थे, है ना, अपना शासन चलाते थे, उनका रुतबा था। देखिए रुत लिखा हुआ है, तो याद रख सकते हैं तिरुत सिंह। अगला है संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह, बिहार और बंगाल, सिद्धू कानू। यहाँ देखिए संथाल, थाल से याद रख सकते हैं थाली। अब थाली में लोग कहाँ खाते हैं, अक्सर बिहार और बंगाल में ही खाते हैं, क्योंकि अदर जगह पर सब लोग क्या करते हैं, प्लेट में खाना खाते हैं, है ना, प्लेट में एक कांटे से, है ना, इस तरीके से खाना खाते हैं। तो थाल विद्रोह याद रखिएगा, बिहार और बंगाल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ सिद्ध हो चुका है कि अगर चावल रोटी कुछ भी खाना है तो आपको थाल में ही खाना होगा, है ना, ये सिद्ध हो चुका है ना। बिल्कुल ये वहाँ का कानून बन गया, कानून, सिद्धू और कानू के नेतृत्व में। बिल्कुल ईजी है, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह। कहाँ हुआ था, झारखंड में। झारखंड में हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, है ना, ये तो सबको याद रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाइक विद्रोह। पाइक से याद रखना आपको बाइक। अब बाइक लोग जब भी चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उड़ा रहे हैं ना, बिल्कुल स्पीड में चलाते हैं। और ऐसे में कोई अगर बुजुर्ग व्यक्ति मिल जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, है ना, भाई जख्मी हो जाएगा। भाई देखिए बंधु मतलब होता है भाई, जग बंधु। भाई इस जग में जितना भी जख्मी होता है वो किसके कारण होता है, बाइक चलाने के कारण होता है। तो बक्सी जख्मी बंधु, हैं, क्या बोले दादाजी, क्या बोले, बोले कि भाई जख्मी हो जाएगा, थोड़ा कम और धीरे गाड़ी चलाओ, है ना। याद रख सकते हैं, पाइक का विद्रोह, उड़ीसा, बक्सी जगबंधु। अगला है नील विद्रोह। नील विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में। बंगाल में हुआ था, अभी हम बताएं बिहार और बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, तो नील विद्रोह यहाँ पर याद रख सकते हैं बंगाल, और किसके द्वारा, दिगंबर के द्वारा। अब देखिए वैसे व्यक्ति जो बंगले में रहते हैं, ठीक है, जो बंगले में रहते हैं वैसे व्यक्ति, ठीक है, वैसे व्यक्ति कैसे कपड़े पहनते हैं, तो नील वाला कपड़ा पहनते हैं ना, वो दिगंबर मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो है ना, जो कपड़ा ना पहनता हो, है ना, मतलब वो दिगंबर रह जाएंगे लेकिन बिना नील डाले कपड़ा नहीं पहनेंगे, है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला है आपसे पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था, पावना में। कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। कौन से नेता, इसके नेता कौन थे, तो याद रखिएगा ईशान चंद्र और शंभूपाल इसके क्या थे, प्रमुख नेता थे। अब इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ देखिए पावना, और यहाँ लिखा हुआ पावना, मतलब पवन मतलब होता है हवा। अब हवा किसकी मर्जी से चलता है,
कौन चलाते हैं? ईश्वर चलाते हैं, शंभू चलाते हैं। शंभू, ईश्वर सब किसको कहा जाता है? भगवान को। याद रख सकते हैं। तो ईशान चंद्र से याद रखिएगा ईश्वर, और शंभू तो भगवान होते हैं ना। सबका पालन पोषण कौन करते हैं? यहाँ लिखा हुआ पाल, तो पालन पोषण कौन करते हैं? भगवान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में पड़ता है ना, बिल्कुल ईजी है। अगला याद रखिएगा, दक्कन विद्रोह हो गया। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह मालाबार, अली मुसलियर। ऊपर पढ़े थे हम लोग, देखिए टूटू मियाँ, है ना, यानी कि मुस्लिम के पास अक्सर तलवार होता है, बंदूक होता है। तो यहाँ देखिए अली मुसलियर, मुसलियर से मुस्लिम याद रख सकते हैं। अब देखिए मुस्लिम के पास क्या होता है? मालाबार, यानी कि तलवार। अब अक्सर वो तलवार निकालते हैं कब? जब वो कोई विद्रोह करते हैं, है ना। तो याद रख सकते हैं इसको। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह, है ना। मैप, यहाँ देखिए मैप, इस मैप से कुछ भी रिलेट कर लीजिए, है ना। मैप, मोपला, तो यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ऐसे नहीं याद होता, तो आप इसको ऐसे याद रखिए। अली मुसलियर के पास क्या रहेगा? मालाबार यानी तलवार। और अक्सर वो तलवार चलाने से पहले अपने आप में क्या, एक मतलब मोपलर, मतलब पूरी तरीके से मुंह को ढक लेते हैं ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। मोपलर से याद रखिएगा मॉफलर, यानी कि अक्सर जो ठंड के दिनों में जो हम लोग पहनते हैं उसको मॉफलर कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, जब भी लड़ाई करते हैं उससे पहले पूरी तरीके से मॉफलर से पूरा फेस को क्या करते हैं? ढक लेते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, मोपला विद्रोह मालाबार अली मुसलियर के विरोध में किया गया था। इसके प्रमुख नेता थे। अगला है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन पंजाब, बिल्कुल ईजी है। और भगत जवाहर मल। आप देखिए कूका से याद रखिएगा, आप सब लोग अक्सर एक चीज़ देखते होंगे कि जो लोग भगत होते हैं, है ना, जो लोग भगत होते हैं वो इस तरीके का चीज़ पीते हैं। आप सब लोग देखते होंगे। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा फिगर बना रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके का रहता है बना हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? कूका। क्या कहेंगे? कूका। अब इस तरीके से क्या करते हैं सब लोग, है ना, यानी कि जितने भी भगत होते हैं सब लोग इस तरीके का चीज़ पीते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग इस तरह से याद रखिएगा। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। और किसके किसके साथ किया गया था? भगत जवाहर मल इसके प्रमुख नेता थे। अगला है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह यानी आंध्र प्रदेश में हुआ था और सीताराम राजू के द्वारा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ रंपा, पा जैसे आया तो याद रख सकते हैं पापा, यानी कि जब राम और लक्ष्मण, सीता, है ना, जंगल क्यों गए? तो अपने पिताजी की आज्ञा मानने के लिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है रंपा यानी कि पापा, आप याद रखिए, बिल्कुल, है ना। देखिए माँ बाप के प्यार में क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे, जिसके कारण उनको जंगल जाना पड़ा। किसको? सीता और राम को। तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके नेता कौन थे? सीताराम राजू। अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन, अब देखिए भगत ये सब, है ना, झाड़ फूक वाला जितना भी चीज़ होता है सब बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है ना। और यहाँ लिखा हुआ है जतरा भगत, बिल्कुल ईजी है। अगला क्वेश्चन तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। अब लोग भाग करके कहाँ जाते हैं? बंगले में जाते हैं, यानी अपने घर में जाते हैं। तेभागा आंदोलन बंगाल में। यहाँ लिखा हुआ कप्पा राम सिंह और भवन सिंह, ठीक है। भाग करके लोग भागा, कहाँ भागा? बंगले में भागेंगे, क्योंकि वहीं उसका क्या है, वहीं उनके लिए क्या है? भवन है, यानी उनका घर है। कप्पा राम से याद रख सकते हैं कटप्पा। कटप्पा क्या रखता था? तलवार, एक तरह से आप बाहुबली देखे होंगे, है ना। तो इस तरीके से बस आसानी भाषा में याद करने का ये तरीका है, बस और कुछ नहीं। तेलंगाना, तेलंगाना कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। अभी जो है अलग हुआ है तेलंगाना। तो ये था आपके सामने बिल्कुल छोटा सा ट्रिक, और बहुत ही आसानी भाषा में इसको याद करवा दिए आप सबको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर। अगर इस तरह का और भी ट्रिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना है।